और जब इंसान के रास्ते बंद हो जाते हैं वहीं से परमेश्वर का चमत्कार शुरू होता है। हालेलुया। और हम बताती है पहला कुरिन्थियों और उसका 15 उसका वचन 58, परमेश्वर यीशु मसीह में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होता। यकीन है जो आप विश्वास के साथ अपना कष्ट किए हैं, जो आप बाइबल पढ़ते हैं, आराधना करते हैं, गीत गाते हैं, समय देते हैं, वो परिश्रम बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह से किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। हालेलुया। आपको हर एक घंटे का हिसाब दिया जाएगा, हर एक घुटना जो आप देखे हैं उसका प्रतिफल आपको दिया जाएगा, हर एक फास्टिंग का उत्तर आपको दिया जाएगा। ये बाइबल कहती है। मेरा परमेश्वर ने देखा है, मेरा परमेश्वर ने सुना है आपकी प्रार्थना और दुआओं को, मेरा परमेश्वर ने देखा है कैसे आपके आंसू डूबे हैं, वो उसके कुप्पी में जमा है और एक एक आंसू का हिसाब वो देना जानता है। वो परमेश्वर आपकी और हमारी चिंता करता है। इसलिए जब उसके नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं तुम्हारे बीच में, तुम में से किसी से दूर नहीं, तुम्हारे बीच में हूं। हम अगर अभी समय कुछ सोचेंगे भी ना, वो परमेश्वर जान जाए, वो हमारे साथ कनेक्ट है। हालेलुया। सच्चा परमेश्वर। हो सकता है कि अभी आपके लगता है कि कुछ भी आपके जीवन में सही नहीं चल रहा है, ये भी हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ बातें विपरीत हो रही हो अभी इस समय में, ये भी हो सकता है कि आपके जो निराशा ने घेर रखा है, ये भी हो सकता है कि कहीं उम्मीद नजर नहीं आ रहा है, फिर भी आप इस जगह है, फिर भी आप प्रार्थना में हैं, फिर भी आप यीशु पर भरोसा रखे हैं, तो बाइबल कहता है मत डर। हालेलुया। मत डर, इधर उधर मत ताक, देख मैं तेरे करीब रहता हूँ, क्या मेरे लिए कोई बातें असंभव है? यीशु मसीह आपसे पूछ रहा है, क्या उसके लिए कोई बातें असंभव है? वो परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ हूँ। आपको पतरस की वो घटना याद है जब पहली बार यीशु मसीह का मुलाकात पतरस के साथ हुआ है? कितने लोगों को याद है? पतरस एक मछुआ रात को बाद मछली मार रहा था, उस वचन को मेरे साथ निकालिएगा, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ बड़ी गहरी बातों को। और मैं आपको आज आप इस जगह से ना केवल उम्मीद लेकर जाएंगे, परंतु आपको पता चल जाएगा मेरा यीशु मसीह मेरे लिए उपाय कर चुका है। मैं जिस भी समस्या में थी, मैं जिस भी कारण से दुखी थी, मैं जिस भी कारण से निराशा में था, मैं भी जिस भी कारण से परेशान था, यीशु मसीह ने मेरे लिए उसका उपाय कर चुका है। मिस्टर आज आपके लिए इस प्रचार खत्म होने से पहले भी आपका उपाय कर चुका है। और ये बाइबल से मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। पतरस का उस घटना को देखिएगा, लूका 5 अध्याय और उसका वचन 3 और 4, 5 और 6 देखिएगा गहरी बातों को सब लोग निकालेगा। लूका, मैं आपका कुछ करम और रहस्य की बात को बताना चाहता हूँ, सुनिएगा। यीशु मसीह पहली बार पतरस के पास आया है, उन दोनों का कोई दोस्ती नहीं है, कोई पहचान नहीं है, पर हाँ यीशु मसीह चूंकि उस समय काफी फेमस था, वो लोग उसे जानते थे। ये परमेश्वर के राज के विषय में बातचीत करता है, उद्धार के विषय में बातचीत करता है, मन फिराव के विषय में बातचीत करता है, पाप की क्षमा के विषय में बातचीत करता है, एक नया जीवन की शुरुआत करने के विषय में बातचीत करता है। इसलिए यीशु मसीह जब पतरस से नाव मांगा, पतरस ने इनकार नहीं किया। मैं पतरस की हालत को आगे बताऊंगा। पतरस किस कंडीशन में था उस समय, किस निराशा में था, पतरस कितना हताश था। पढ़िएगा उसके बाद क्या हुआ। उसने कहा पतरस से किनारे में से हटा ले, किनारे में से। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? जब वो बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डाल। शमौन ने उसे उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालो। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जब यीशु
से नाव मांगा। और वचन जब हम लोग जाल में देखे, जब यीशु मसीह उनसे कहता है, लोगों को प्रचार कर चुका है, परमेश्वर के राज के विषय बता चुका है, परमेश्वर के पास कैसे आना चाहिए, पापों से मन फिराने के विषय में बातचीत किया है, सच्चा परमेश्वर के विषय में बताया है, कौन है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, किसने आकाश और पृथ्वी को रचा, किसने सूर्य को, चंद्रमा को, तारों को बनाया, किसने आकाश गंगाओं को बनाया, कौन इस आकाश को चादर के माने ताना है, और कौन सब कुछ को व्यवस्थित किया है, किसने पहाड़ों को बनाया है, कौन है परमेश्वर जो मनुष्य से प्रेम करता है, उसके पापों के लिए चिंतित है और चाहता है कि मनुष्य मन फिराकर एक सही मार्ग पर आए। यीशु मसीह कई बातों को उस समय यीशु मसीह ने लोगों से बातचीत किया, और पतरस इस समय बस नाव में चुपचाप उसकी बातों को सुन रहा है। और यीशु मसीह जब सारे लोगों से बातचीत कर लिया है, तो यीशु मसीह पतरस से कहता है, पतरस गहरे में ले चल। हालेलुया। पहले बोला थोड़ा किनारे में से हटा। हमारा कई बार अपनी जिंदगी में उसी जगह रहना पसंद करते हैं जहां हम है। अगर हम पाप में फंसे हैं, हम उसी में रहना पसंद करते हैं। अगर हम बुराई में जीवन जी रहे हैं, हम वहीं रहना पसंद करते हैं। बुराई, व्यभिचार, अधर्म की कमाई या किसी भी तरह का हर वो काम जो परमेश्वर के विरुद्ध है, अगर हम उसी जगह पर है और जी रहे उस जगह पर आके, यीशु मसीह कहता सुनो, उस जगह से तुम पहले हटो। हालेलुया। यीशु मसीह का हर एक प्रचार में देखिए, जब शुरुआत करता है, वो कहता है मन फिराओ, स्वर्ग का राज तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। आप जिस पाप में जीवन बिता रहे हैं, जिस व्यभिचार में जीवन बिता रहे हैं, जिस अधर्म में जीवन बिता रहे हैं, जिस तरह के लोग लालच में, घमंड में, ईर्ष्या में, नफरत में, द्वेष में आप जीवन बिता रहे हैं, यीशु मसीह का कहना है पहले तुम वहां से हटो, मन को फिराओ, स्वर्ग का राज तुम्हारे पास आ चुका है। मन फिराओ, तब तुमको वो नजर भी आएगा और तुम उसमें प्रवेश भी कर सकोगे। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? यीशु मसीह ये बातें जो मैं अभी बताया, पतरस के साथ प्रचार के दौरान यहाँ पर क्या प्रचार हुआ ये नहीं लिखा है, पर मैं जानता हूँ कि यीशु मसीह क्या प्रचार कर रहा था, क्योंकि परमेश्वर हर समय यीशु मसीह प्रचार जब भी वो करता था, पापों से मन फिराव के विषय में और परमेश्वर के विषय में और जीवन में प्रवेश करने के विषय में, एक अच्छा मनुष्य बनने के विषय में प्रचार करता था। और अवश्य कि प्रभु यीशु मसीह यही बातों को प्रचार कर रहा होगा और पतरस सुन रहा है। लेकिन उसके बाद यीशु मसीह क्या करता है पतरस को, कि पतरस गहरे में ले चल। हालेलुया। एक तो अनजान, कभी हमारा पहचान यीशु मसीह के साथ नहीं था, पतरस सोच रहा होगा अभी ये आया, पहले नाव मांग लिया, और दूसरी बात क्या बोल रहा है, पहले हमें किनारे से साइड किया, चलो ठीक है, अब कह रहा गहरे में ले चल और जाल डाल। सिमोन ने उसको उत्तर दिया, ए स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की है परंतु कुछ नहीं पकड़ा। हालेलुया। ये सच्चाई थी। एक मछुआ को पता होता है मछली का पकड़ने का टाइमिंग क्या होता है, मौसम कैसा होता है और किस कंडीशन में मछली पकड़ना चाहिए, किस हवाओं में मछली पकड़ना चाहिए, कितना टेम्परेचर होना चाहिए पानी का। वो बड़ी तैयारी के साथ चलता है, बड़े अनुमान लगा के चलता है, बहुत अपने तजुर्बा को इस्तेमाल करता है। मैं जानता हूँ वो अपने सारे तजुर्बा को इस्तेमाल करता है उस समय। हालेलुया। और पतरस रात भर मछली मारा है, रात भर मछली मारा, एक भी मछली नहीं पड़ा है। हम और आप जिंदगी में कई बार अपने परिवार के लिए मेहनत करते हैं, उपाय करने की कोशिश करते हैं, रास्ता खोलने की कोशिश करते हैं, कोई ऐसे डोर को खोलने की कोशिश करते हैं जहां से मेरा परिवार खुशहाल हो जाए, कोई ऐसे बिजनेस करना चाहते हैं जहां से मेरा घर का सारा कर्ज खत्म हो जाए, कोई ऐसी नौकरी खोजते हैं जहां से तनख्वाह इतना ज्यादा हो कि मैं अपने बच्चों को अच्छा से पढ़ा सकूं, कुछ पैसा इकट्ठा कर सकूं, अच्छा घर में विवाह कर सकूं, मैं अपने घर को बना सकूं। बहुत सारी बातों को हम एक मैनेजमेंट बनाते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कभी कभी हमारा सोच, हमारा तजुर्बा, कभी कभी हमारा कैलकुलेशन काम नहीं करता है। पतरस बचपन से मछली मारता था,
नाविक था, साथ में एक मछुआ भी, लेकिन रात भर उसके विपरीत समस्याएं थी, परिस्थिति विपरीत थी। हमारे साथ भी ऐसा होता है, कभी कभी हम लोग उम्मीद से ज्यादा सोच लेते हैं कि जिस बिजनेस को मैं खोल रहा हूँ इसमें मेरी बहुत कमाई होगी, जिस जॉब को मैं पकड़ रहा हूँ इसमें बहुत ज्यादा तनख्वाह होगा, या जिस जॉब को मैं पकड़ चुका हूँ इसमें जल्द से जल्द प्रमोशन होगा, मुझे जल्द से जल्द मैं पढ़ाई कंप्लीट कर ली हूँ, मुझे जल्द से जल्द जॉब लग जाएगा। कई बातों का हम उम्मीद लगाते हैं और कभी कभी ये संसार परिस्थिति हमारा परीक्षा लेता है। कभी कभी हम अपने बच्चों को बीमार पड़ने पर या किसी गंभीर परिस्थिति में हम जब पहली बार चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उसी दिन, उसी वक्त, उसी घड़ी तुरंत ठीक हो जाए, लेकिन कभी कभी देख तो मिला है क्या उसी घड़ी तुरंत नहीं ठीक भी होते हैं। और परमेश्वर मेरे विश्वास को बढ़ाता है, फिर परमेश्वर हमें बदलता है, उस स्थान से हटाता है जहां हम थे, जो बुराई हमारे मन अंदर थी, जो पाप की बातें हमारे अंदर थी, जो घमंड की बातें हमारे अंदर थी, जो गंदे चाल चलन हमारे अंदर थे, उससे हमको हटाता है, फिर परमेश्वर हमें चंगा करता है। हालेलुया। और पतरस सारा तजुर्बा धरा का धरा रह गया, रात भर मछली पकड़ा है, निराश है, बड़े निराशा से जाग हो रहा है। एक बात बताइए, आपको पता चले कि आज मुझे तनख्वाह मिलने वाला है और अपने सारे किराने वालों को, सब्जी वाला को, मछली वाला को, दूध वाला को, सबको कह दीजिए शाम को पक्का पेमेंट कर देगा, कर्ज वालों को भी बोल दिए। उस दिन आपको अगर तनख्वाह ना मिले तो आपको निराशा नहीं होगा, निराशा होगा ना। आपने दुकान का शटर उठाया, ताला खोला कि मैं आज मुझे शाम तक बहुत पैसे की जरूरत है, काश अच्छी बिक्री हो जाए, और पता चला कि आज दिन भर बिक्री बहुत खराब रहा, निराशा नहीं आएगा। आपका हस्बैंड टाली लेके निकला है आलू परवल बेचने, है ना, और वो शाम तक नहीं बिकता है, क्या निराशा नहीं आएगा। घर में बेटी को रिश्ता देखने के लिए आया है, हमको लड़का वाला पसंद है, लड़का भी पसंद है, लेकिन लड़का वाला को कभी लड़की पसंद नहीं आता, क्या निराशा नहीं आएगा, आएगा ना। बहुत बार हमारे जीवन में निराशा चला आता है, बाल बच्चे बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर हम निराश हो जाते हैं। इसी तरह पतरस रात भर मछली पकड़ा, उसका जीवन यापन का एक ही सहारा था, मछली पकड़ना, उसे मार्केट में बेचना, अपने परिवार बच्चों को देखना। उसकी सास बीमार थी, उसके लिए दवाओं का शायद लाना होगा, उसके बच्चे भी हो सकते, मुझे मालूम नहीं, पर अगर सास है तो हो सकते बच्चे होंगे। बाइबल में उतना खुल के नहीं लिखा है इस बात विषय में, लेकिन मैं अनुमान लगाता हूँ अपनी जरूरत के लिए मछली पकड़ने आया था। हालेलुया। रात भर में से कुछ नहीं पकड़ा, कुछ नहीं मिला, लेकिन एक बात याद रखिए, यदि यीशु मसीह आपके करीब आया है, यदि यीशु मसीह आपको कुछ आज्ञा दे रहा है, तो वो पहले ही जान रखे कि आपके लिए उपाय कर चुका है। हालेलुया। वो आपके लिए रास्ता खोल चुका है, वो द्वार खोल चुका है, वो रास्ता को ठीक कर चुका है, जहां से आपकी तरक्की, आपकी आशीष, आपकी सफलता आने वाली है। वो यीशु मसीह ऐसे आपको नहीं कहता मेरी आज्ञा मानो। पतरस को कहा गहरे में ले चल, अधिक पानी में ले चल, और पतरस से डाला जाल, क्या हुआ पड़ेगा। एक बार वचन 5 को सिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी मैंने रात भर मेहनत की, कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने पर जाल डालूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का अनुग्रह। रखिए, यीशु मसीह कहा जैसा आप विश्वास करेंगे हो जाएगा। आप विश्वास रखिए बहन भाई, आपके दिमाग चंगा होंगे। डॉक्टरों ने शायद इलाज नहीं कर पाया हो, बीमारी को पकड़ ना पाया हो, आपके पास इलाज के लिए पैसा नहीं है, मेडिकल साइंस में शायद इसका इलाज नहीं है, फिर भी आप भरोसा रखें, आपको यीशु मसीह चंगा करेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग भरोसा नहीं रखते, लेकिन कुछ लोग भरोसा करते हैं। इस पतरस के जैसा यीशु मसीह ने कहा जाल डाल, गहरे में ले चल और जाल डाल। यीशु मसीह को उसने जवाब दिया, प्रभु तेरे कहने पर मैं जाल डालूंगा। और क्या हुआ सब लोग जानते हैं, इतना मछली पकड़ाया, वो परमेश्वर आपकी सफलता को खींचकर आपके चरणों में डालने की ताकत रखता है, आपकी कमाई को आपके चरणों में डालने की ताकत रखता है, आपके स्वास्थ्य को खींचकर पकड़कर आपके चरणों में डालने की ताकत रखता है, आपके जीवन के कंगाली और बाधाएं को दूर करके आपकी खुशी को, आनंद को आपके घर में, परिवार में डालने की ताकत रखता है। हालेलुया। जो पूरे रात दिन में चारों तरफ मछलियां इधर उधर
थी, सबको यीशु मसीह एक जगह इकट्ठा कर दिया। सुनो, मैं समझता हूँ आत्मा में यीशु मसीह मछलियों से कहा होगा, सुनो, इसने मेरी आज्ञा मानी है, इस कारण तुम लोग जिस दिशा में जहां जहां हो एक जगह इकट्ठा हो जाओ। हालेलुया। और जब पतरस जाल डाला, इतनी मछलियां फंसी कि वो जाल फटने लगा। उसको दूसरे नाव को इशारा करना पड़ा, ए दोस्त, ए भाई, मेरी मदद करने आओ, मेरा नाव डूब जाएगा, नहीं तो मेरा जाल फट जाएगा। इतनी मछलियां अपने जीवन में उसने कभी इतनी मछलियां नहीं देखी एक बार। हालेलुया। मेरा परमेश्वर असंभव करने वाला परमेश्वर, वो अगर आपके जीवन में आया है, अगर आपके पास आया है, वो पहले आपके विषय में रास्ता खोल चुका है, आपके बीमारी को उपाय कर चुका है, आपके कर्ज का, आपके सफलता का उपाय कर चुका है। अगर वो आया है तो आपको आशीषों से भरने आया है। वो आपके लिए एक नया सवेरा, नया सूरज है, एक नया फाटक खोलने के लिए आया। हालेलुया। आप भूल नहीं वो बातें जो आपके जीवन में था। भूल जाइए कि कल आपने कितने आंसू बहाए, भूल जाइए कि आपने कितने रोए हैं इस बीमारियों के कारण, वो कितना डराया है, कितना पैसा खर्च किए हैं। यीशु मसीह कहता है, देख मैं सब नया कर देता हूँ, सब नया। हालेलुया। जैसा तेरा विश्वास तेरे लिए हो जाए, वो परमेश्वर मेरे साथ क्या सिखाता है, किनारे में से हटा है। पतरस क्या किया पहले, पतरस सुना यीशु मसीह की बात को और किनारे में से सबसे पहला काम क्या हटाया। आप जहां है वहां से हट जाइए। मैंने आपको शुरुआत में प्रचार में कहा, अगर आपको अपने जीवन बिता रहे हैं, किसी को सता रहे हैं, किसी के प्रति दुश्मनी रखे हैं, उसके श्राप दे रहे हैं, उसके विरोध में खड़ा होते हैं, बहुत सारा गंदे लोगों से दोस्ती है, क्योंकि बाइबल कहता है सावधान रहो, बुरे लोग अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देते हैं। हालेलुया। इसलिए किनारे में से हटा, जहां हो वहां से हटो। मैं आपको जमीन से हटने के लिए बोल रहा हूँ, घर से। अगर आपके अंदर गाली देने का स्वभाव है, आपके अंदर फुलमनाने का, कुड़कुड़ाने का स्वभाव है, आपके अंदर श्रापित करने का स्वभाव है, लड़ने का स्वभाव है, आप हटिए वहां से, उस स्वभाव से हटिए, उस बुराई से हटिए। और दूसरा क्या सीखे, अब तक हम अपने समझ का सहारा ले रहे हैं, अपने तजुर्बा का सहारा ले रहे हैं। हम अपने समझ का, अपने तजुर्बा का, अपने लोगों का सहारा लेते हैं, लेकिन बाइबल कहता है नो, अपने समझ का सहारा मत ले, वरन संपूर्ण मन से उस यहोवा पर भरोसा कर। हालेलुया। अगर उसने कहा है करो, तो वो पहले आपके लिए उपाय कर चुका है। जाल डालने की उसने कहा उस समय में जबकि मछली नहीं फंसता है, नाविक है, पतरस मछुआ है, उस समय हर एक मछुआ झील को छोड़कर अपने किनारे नाव करके जाल को धो रहे हैं। उन लोगों को मालूम है कि मछली इस समय नहीं पकड़ाएगा, लेकिन यीशु मसीह ने कहा है जाल को डालो। हालेलुया। उसने कहा है तो पहले उपाय कर चुका।